Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So starting this vlog by making a detox tea for myself. It was like I am like done with all the lectures. I came back from the library. I decided to have some, refreshing tea or something like that. So I decided to have this detox tea. I'm making detox tea for myself and ginger one for my brother. ये ब्लॉग थोड़ा पहले का है। मेरे वीडियोस इस बार थोड़ा आगे पीछे अपलोड हुए, सो ये किसी बीच रह गया और अपलोड नहीं हो पाया। कि तुम लोग देख ही पा रहे होगे, ये मेरा पुराना वाला ओल्ड सेटअप ग्रीन ग्रीन। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ अ चैलेंज वीडियो टू ऑल माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, any of you who is watching my vlog either for the first time or my regular viewer. This is a challenge to you all. Be consistent for next 30 days, to be highly consistent for next 30 days. So we will be taking this as a challenge to complete at least like one of our subjects. Like for most of the people it can be biology. दिसंबर के टाइम तक सबकी बायोलॉजी 50, 60, 70% हो ही जाती है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि एटलीस्ट अपनी बायोलॉजी टिल दिसंबर ख़त्म कर दो। लाइक लास्ट 6 मंथ्स में तुमने जितनी भी गलतियाँ की हों उन्हें एक पेपर पे राइट डाउन कर लो और अब सोच लो आगे वाले 6 महीने, आगे के 5 महीने तुम्हें ये गलती नहीं रिपीट करनी है। नीट 25 में जस्ट 5 मंथ्स बचे हैं। अगर तुम इन्हें महीने की तरह देखो तो ये बहुत कम लगेंगे, पर अगर नंबर ऑफ़ डेज़ की तरह देखो तो भी शायद कम लगे, पर नंबर ऑफ़ आवर्स देखो तो बहुत है। तुम डेली 15 घंटे की पढ़ाई करोगे, कितनी घंटों की पढ़ाई हो जाएगी सोचो। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक टाइम बहुत वेस्ट हो गया है, मेरा सिलेबस बहुत कम कंप्लीट हुआ है, अपने आप को पुश करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो और छोटे छोटे चैलेंजेस लो और उन्हें कंप्लीट करो। और इन सब चीज़ का की है इस कंसिस्टेंसी। तो मैं अपना सिलेबस कंप्लीशन अचीव करना है, रिवीजन करना है, जो भी कुछ अचीव करना है उसके लिए तुम्हें बेसिक चीज़ इज़ कंसिस्टेंसी। तुम पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम अपने लेक्चर्स के साथ, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम सिलेबस कंप्लीशन कैसे अचीव करोगे? सो द इनिशियल थिंग इज़ कंसिस्टेंसी एंड दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग दिस 30 days कंसिस्टेंसी चैलेंज इन लास्ट 30 days ऑफ आर 2024। जब हम 2025 एंटर कर रहे होंगे तो अपने एक न्यू वर्जन के साथ कर रहे होंगे, एक कॉन्फिडेंट वर्जन के साथ कर रहे होंगे, जहाँ पे हमें खुद में एक सेल्फ बिलीव होगा कि हमने अपना एक सब्जेक्ट अपना 50% पोर्शन ऑफ नीट 25 के सिलेबस का 50% पोर्शन कवर कर लिया है। यू विल हैव अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड उसके बाद तुम्हें जो भी बचा हुआ पोर्शन है बस उसे कंप्लीट करना और ब्रश करना है। एंड देखो यार, बायो में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एंड समटाइम्स क्या होता है, हमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी होती है, उसकी सारी लाइन से अच्छे से पढ़ रखी होती हैं, पर उन्हीं लाइन से जब क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे इनकरेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, मॉक टेस्ट के टाइम पे। तो अगर क्या हो, अगर हम जो क्वेश्चन इनकरेक्ट करें वो हमारी एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाए तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा। इससे तो ये हम खुद से भी कर सकते हैं, पर नीट प्रेप एसेंशियल क्या एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एक ऐसा फीचर लॉन्च हुआ है विच इज़ कॉल्ड द इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी, जहाँ पे हमारे सारे जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे वो सारे हमारी एनसीईआरटी में मार्क हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी अभ्यास बैच के अंदर ये इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो एनसीईआरटी अभ्यास बैच में जो भी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तीनों सब्जेक्ट के लिए, उन तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में ये तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएंगे। फिर तुम उन हाईलाइटेड लाइंस पर क्लिक करके इन इनकरेक्ट क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर सकते हो एंड इन सारे क्वेश्चंस का तुम्हें एक्सप्लेनेशन ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में मिलेगा। एनसीईआरटी अभ्यास बैच में सिर्फ ये एक फीचर नहीं है, इसी के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। एनसीईआरटी के हर पेज से क्वेश्चन मिल जाएगा विच पेज वाइज फिल्टर की। जैसे कि तुमने आज बायो का कोई चैप्टर पढ़ा, उसके तुमने पेज नंबर 1, 2 और 3 पढ़े, तो तुम पेज नंबर 1, 2 और 3 से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं सारे अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी पे मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारे लास्ट 25 ईयर्स के पीवाईक्यू हमारी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड होते हैं। एनसीईआरटी किस पेज से, किस टॉपिक से, किस लाइन से क्वेश्चन आए वो तुम्हें हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा, तो हम उस लाइन पर क्लिक करके उस पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन तो मिलेगा ही, और जो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो तुम उसको बुक मार्क भी कर सकते हो कि तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो तुम इन फ्यूचर कभी रीअटेम्प्ट करो तो तुम उन बुक मार्क्स को देख सकते हो। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस्ड, लेबलिंग बेस्ड, मैच द फॉलोइंग,
स्टेटमेंट टाइप, ये सारे तरह के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको अभ्यास एसेंशियल इसके साथ मिल जाएगा, जिसमें आपको हर चैप्टर के 75 से लेकर 100 हाइल्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद पेज वाइज मैनर। अगर आप अभी एनसीईआरटी अभ्यास बैच लेते हैं तो इसके साथ आपको अभ्यास एसेंशियल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ AR पावर ऑफ कोर्स, पेज वाइज फ्लैश कार्ड, इनकरेक्ट मार्क एनसीईआरटी और PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। तो अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट आपको 2999 का पड़ेगा। प्लस अगर आप चाहते हैं इनके ऑफलाइन मॉड्यूल्स भी लेना तो वो आपको ऑफलाइन मॉड्यूल के साथ बैच मिल जाएगा 4999 का। सीरियसली बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तुम चेकआउट कर सकते हो। So now talking about our 30 days challenge के rules, तो basically number one rule is to be consistent। तुम्हें daily मैक्स टू मैक्स जितना भी तुम्हारा टारगेट था, तुम डेली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते थे तो तुम्हें 8 9 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर लाइक 12 आवर्स, यू हैव टू स्टडी फॉर 13 14 आवर्स। चैलेंज के साथ गिव अवे तो मस्त है, चैलेंज हो और गिव अवे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो हम गिव अवे भी कर रहे होंगे समथिंग जो कि तुम लोग के लिए बहुत यूज़फुल हो। एंड आई एम थिंकिंग मैं क्या बेटर से बेटर कर सकती हूँ, एंड ट्राई करूँगी इस बार एक नहीं 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को गिव अवे दे पाऊँ। एंड तो फर्स्ट रूल तो यही हो गया, तुम्हें अपने आप को पुश करना है एज मच एज यू कैन। सेकेंडली, यू गाइज लाइक मैं हमेशा से तुम लोग के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहती हूँ, अनलाइक अदर व्लॉगर्स। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि मैं फेक कर रही हूँ चीज़ें। आई यूज़ टू शो माई स्कोर्स, आई यूज़ टू शो माई स्टडी टाइम। अगर मैंने बोला 12 आवर्स पढ़ाई की तो आई यूज़ टू शो दैट आई लेजिट स्टडीड फॉर 12 आवर्स। एंड सो फॉर दिस चैलेंज एज वेल इज़ लाइक ये नहीं है कि मैं बस तुम्हारे साथ बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, मैं खुद वो चीज़ें ना कर रही हूँ। सो आई हैड डिसाइडेड वी विल बी डूइंग अ स्टडी विद मी सेशन टुगेदर। लाइक एक गूगल मीट सेशन की लिंक होगी तुम लोगों के पास, यू गाइस कैन कम देयर। सब अपना माइक ऑफ रखेंगे, लाइक माइक विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर एवरीवन एंड वी विल बी स्टडिंग देयर। इससे क्या होगा, तुम मुझे देख पाओगे कि हाँ मैं जेन्युइनली 12 घंटे 13 घंटे की पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं तुम्हें देख पाऊँगी कि हाँ इनमें से कितने सारे लोग हैं जो जेन्युइनली डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स द चैलेंज। एंड जो भी पार्टिसिपेंट होंगे चैलेंज में वो भी एक तरह से वो रहेंगे कि मैं उन्हें देख रही हूँ कि अरे मरियम हमें देख रही होगी तो हमें जाना है, लाइक दैट। तुम्हारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा, बूस्टअप रहोगे। जो भी तुम्हारे टारगेट्स होंगे डेली के, यू विल बी अपडेटिंग ऑन द कम्युनिटी पोस्ट, जैसा कि मैंने प्रीवियस चैलेंज किया था। तो लाइक आई विल बी अपलोडिंग माई टू डू लिस्ट एवरी डे एंड यू गाइस कैन अपडेट योर टारगेट्स ऑन दैट व्हाट कम्युनिटी पोस्ट, एंड डेली बेस पे वीडियो आ रहा होगा। एंड ये चैलेंज एक ट्विस्ट के साथ है। तो बेसिकली इट्स लाइक मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पढ़ो, मेरे वीडियोस देखो। बेसिक थिंग है कि मैं अगर व्लॉग बना रही हूँ तो आई वांट यू गाइज ऑल्सो कि तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो। लाइक जब भी मैं स्टडी चैलेंज करती हूँ तो आई वांट तुम चैनल में इंगेज अगर कर रहे हो, चैलेंज में अगर इंगेज कर रहे हो तो मेरे वीडियोज़ भी फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखो। यू विल बी माई जेन्युइन सब्सक्राइबर टू get into that giveaway वाला कैटेगरी। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ दैट, एक तो स्टडी क्राइटेरिया में मैं तुमको को ट्रैक कर ही रही होंगी कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम्हें खुद से जेन्युइन रहना पड़ेगा। सेकेंडली, यू हैव टू वॉच माई कंप्लीट वीडियो के फर्स्ट में, लास्ट में, मिडिल में कहीं पे भी एक वर्ड हुआ करेगा, तो मैं वो वर्ड ढूंढ कर मुझे ईमेल पे लिखना होगा कि हे मरियम दिस इज़ द वर्ड। इससे क्या होगा, तुम लाइक जब भी स्टडी ब्रेक लो, लाइक मैं मोस्टली शाम में व्लॉग डाला करूँगी, बस तुम अपने ब्रेक सेशन में मेरा व्लॉग देख लोगे, थोड़ा अपडेट हो जाओगे, थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे। मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग कर रही हूँ ड्यूरिंग द चैलेंज, क्योंकि जब डेली व्लॉग जा रहा होता है ना तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई चैलेंज चल रहा है, नहीं तो थोड़ा वन साइडेड लगता है कि मैं अपना चैलेंज कर रही हूँ, तुम लोग अपना चैलेंज कर रहे हो, लाइक दैट। तो मैंने जितनी सारी चीज़ें इस वीडियो में बोली हैं, होपफुली तुम उसे फॉलो कर रहोगे इन द चैलेंज। नाउ टॉकिंग चैलेंज कब से स्टार्ट हो रहा है, तो चैलेंज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। लाइक अभी ब्लॉग जाते जाते थर्सडे हो गया है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मैं भी अपनी सारी चीज़ सॉर्ट कर लूँगी। एंड फिर मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग दिस चैलेंज। फ्रॉम 9th ऑफ दिसंबर चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाकी जैसे सारी चीज़ें बताई हैं वैसे ही होंगी। मैं एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी सारे रूल्स एंड एवरीथिंग। And yeah, I'll try to motivate you guys and I'll try to stay motivated and we both will help each other and grow together. And one more thing, मैंने कल के वीडियो में देखा बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कोई अपना नंबर डाल रहा था, कोई अपनी इंस्टा आईडी डाल रहा था। दिस इज़ सो रॉन्ग गाइस, ये सब मत करो।
किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी रैंडम इंसान को अपने नंबर्स मत शेयर करो। ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं। एंड प्लस तुम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना नंबर डाल रहे हो, बहुत सारे लोग उसे ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। सो डोंट डू दीज थिंग्स, ओके। एंड जब मैंने देखा बहुत सारे लोग आर लाइक नीड फॉर स्टडी विद मी सेशन एंड थिंग्स, एंड दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस थिंग। एंड बाकी नेक्स्ट व्लॉग्स में अपडेट करूँगी एंड चैलेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। So till then, keep studying, stay motivated, don't get demotivated, track yourself, plan everything, and just get started. So, yeah, guys, this was all about today's vlog. Meet you guys in the next one. And yeah, thanks for watching.